स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से सरकार ने ई श्रम कार्ड धारक महिलाओं, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता शुरू करने का निर्णय लिया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें। भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए ई श्रम पेंशन स्कीम 2025 एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना को पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है जिनके पास किसी तरह की स्थायी नौकरी या पेंशन सुविधा नहीं होती। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की गारंटीड पेंशन दी जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। इमेज के अनुसार सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विधि को ओपन कर दिया है ताकि नए लाभार्थी आसानी से घर बैठे आवेदन कर सके। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके घर परिवार की सुविधा और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है। पीएम फ्री इंटर्नशिप योजना 2026 को लेकर देश भर के युवाओं और स्टूडेंट्स के बीच तेजी से चर्चा हो रही है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार युवाओं के लिए घर बैठे फ्री इंटर्नशिप के अवसरों पर फोकस कर रही है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास युवा बिना किसी इंटरव्यू के ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सरकारी आधिकारिक सर्टिफिकेट के साथ 15,000 से 45,000 तक का पैकेज स्टाइपेंड इंसेंटिव प्रोजेक्ट बेस्ड मिलने की संभावना बताई जा रही है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2026 की शुरुआत नई उम्मीदें लेकर आ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते डीए में संशोधन और 8वें वेतन आयोग की दिशा में बड़े कदम उठा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की प्रबल संभावना है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और इन हैंड सैलरी में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा। सोने की कीमत में हर रोज बदलाव आता है। आज 1 जनवरी 2026 को सोने की बढ़ती हुई कीमत का असर आम जनता पर बहुत देखने को मिलता है। अगर सोने की कीमत कम होती है तो आम जनता को राहत मिलती है। भारत में आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 13,435 रुपए है। कल भारत में 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 13,340 रुपए थी। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में 305 रुपए की गिरावट आई है। आज भारत में 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 12,500 रुपए है। कल भारत में 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 12,780 रुपए थी। आज 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत में 280 रुपए की गिरावट आई है। आज के समय में छात्रों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सरकारी योजनाओं में से एक है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से फ्री लैपटॉप योजना 2026 शुरू की गई है। इस योजना के तहत योग्य छात्रों को बिल्कुल मुफ्त लैपटॉप दिया जाता है ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और स्किल डेवलपमेंट आसानी से कर सकें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट है। सोना चांदी बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं। एक अकाउंट में ही 1 करोड़ रू से अधिक जमा है। साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के सभी सहयोगी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जो जानकारी साझा की है उससे उनकी संपत्ति के बारे में पता चला है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके लिए मुजफ्फरपुर के 72 गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम होगा। जिले में 36 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सामाजिक अध्ययन का काम पूरा हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किराएदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन सी जगह मकान मालिक की सही जरूरत के लिए सही मानी जानी चाहिए, और न ही किराएदार इस बात पर जोर दे सकता है कि मकान मालिक किराएदार द्वारा बताई गई किसी दूसरी जगह से बिजनेस शुरू करे। मकान मालिक द्वारा दायर अपील को मंजूर करते हुए कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।
जिसने ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय कोर्ट के एक जैसे फैसलों को पलट दिया था, जिसमें मुंबई के कामाठीपुरा में एक गैर आवासीय जगह से किराएदार को निकालने का आदेश दिया गया था। सुपौल जिले में नव वर्ष 2026 का स्वागत हर्ष, उल्लास और विकास की नई उम्मीदों के साथ किया जा रहा है। आने वाला वर्ष जिले के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, जब कई बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में पहुंचकर सुपौल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेंगी। बिहार में सार्वजनिक परिवहन और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने रफ्तार बढ़ा दी है। एक ओर जहां रोजाना हजारों लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बस सेवाओं के विस्तार और सड़क सुरक्षा जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन योजनाओं की जानकारी दी। बिहार में सिनेमा, वेब सीरीज और रंगमंच की दुनिया को नया आधार देने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य की पहली फिल्म सिटी का निर्माण अब किसी तयशुदा ढांचे पर नहीं, बल्कि फिल्म निर्माताओं की जरूरतों और उनके दिए गए प्रस्तावों के अनुरूप किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार फिल्म एवं ड्रामा संस्थान की स्थापना और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण की योजनाएं राज्य के सांस्कृतिक भविष्य की नई तस्वीर पेश कर रही हैं। बांका सुभाष वैद्य विकास की दृष्टिकोण से साल 2025 बांका के लिए मिला जुला रहा। एक तरह से यह घोषणाओं का साल रहा। बीते वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के क्रम में कई बड्ढी योजना परियोजना की घोषणा की थी। 2026 में मुख्यमंत्री के घोषित कई अहम सौगातें धरातल आकार ले सकती हैं। इस बीच हाल में ही खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने जिले के ओरनी डैम में बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। उम्मीद की जा रही है कि इसको लेकर भी विभागीय पहल शुरू हो सकती है। बिहार में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर लगाम लगाने की तैयारी है। राज्य सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने जा रही है। इसके तहत किसी भी जमीन, मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या फ्लैट की रजिस्ट्री से पहले उसकी वास्तविक तस्वीर अक्षांश देशांतर के साथ सरकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तस्वीर अपलोड होने के बाद ही रजिस्ट्री संभव होगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग इसके लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित करा रहा है। नए साल में बिहार का शोध परिदृश्य बदलेगा। आईआईटी पटना का सुपर कंप्यूटर परम रुद्र इसे नई रफ्तार देगा। यह उपलब्धि केवल तकनीकी नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का दरवाजा खोलने वाली पहल है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आईआईटी पटना अब और दमदार भूमिका निभाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 2026 बिहार और आईआईटी पटना के लिए तकनीकी पुनर्जागरण का साल साबित होगा। आईआईटी पटना परिसर में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देश के अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र के सक्रिय हो जाने के बाद अब वैज्ञानिक शोध, उच्च स्तरीय अध्ययन, डेटा एनालिसिस और इंडस्ट्री आधारित प्रोजेक्ट्स को नई उड़ान मिलेगी। नववर्ष और गांधी मैदान में आयोजित सरस मेले को लेकर पटना में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मध्य हिस्से, खासकर गांधी मैदान और उससे सटे इलाकों में सख्त ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। गुरुवार को इन क्षेत्रों में ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है और विशेष मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। नए साल की पहली सुबह बिहार के लिए राहत नहीं, बल्कि सख्त चेतावनी लेकर आई। आईएमडी ने राज्य के 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शीतलहर, कोल्ड डे और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है। हालात ऐसे हैं कि 5 जनवरी तक ठंड से किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। वे अब तक इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव वर्ष 2026 पर झारखंड की जनता को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने राज्य के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। सोरेन ने 2050 तक झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि यह वर्ष सोना झारखंड के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर दिया जाएगा। झारखंड सरकार आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जल्द ही सभी स्वास्थ्य सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों की जानकारी और उपचार में पारदर्शिता आएगी। रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर अन्य जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण होगा। डॉक्टरों की कमी दूर करने और किडनी व बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं शुरू करने की योजना है।
108 एम्बुलेंस सेवा को मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा और ब्लड बैंकों का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने नए साल से पहले 15 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों का बड़ा तबादला किया है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर अमिताभ कौशल को उत्पाद आयुक्त नियुक्त किया। अमित कुमार वाणिज्य कर विभाग के सचिव बने। इस फेरबदल में धनबाद, हजारीबाग समेत कई जिलों को नए DDC और नगर आयुक्त मिले हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। झारखंड खेल प्राधिकरण ने राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों में 53 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसमें हेड कोच, सहायक कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मसाजर और वार्डन जैसे पद शामिल हैं। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पेशेवर कोचिंग और समग्र सहयोग प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। यह पहल खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। झारखंड में भाजपा मतांतरित आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने, डिलिस्टिंग के मुद्दे पर आक्रामक रणनीति अपना रही है। पार्टी कार्तिक जतरा में राष्ट्रपति की मौजूदगी को एक बड़े संदेश के रूप में प्रस्तुत करेगी, जिसका असर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी होगा। भाजपा का मानना है कि मतांतरित आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह मुद्दा स्वर्गीय कार्तिक उरांव की विरासत से जोड़ा जा रहा है ताकि आदिवासी पहचान की रक्षा हो सके। राष्ट्रपति द्वारा बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का कुमारी बुनियादी खेल संसाधनों, विशेषकर जूतों के लिए संघर्ष कर रही है। हजारीबाग प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास कर रही अनुष्का को साइकिल और स्कूल फीस जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति झारखंड की खेल व्यवस्था की उदासीनता और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा को उजागर करती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मदद का आश्वासन दिया है। रांची 2026 में रेल, मेट्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखेगा। नई ट्रेनें लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। मेट्रो परियोजना शहर को आधुनिक परिवहन देगी। IIT की स्थापना और नेत्रहाट में लड़कियों का प्रवेश शिक्षा को मजबूत करेगा। कांके में रिम्स 2 और सदर अस्पताल में बोन मैरो यूनिट स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगी। आउटर रिंग रोड और फ्लाईओवर यातायात जाम से मुक्ति दिलाएंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।